दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अब ठान लिया है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नाक में दम कर देंगे। जो नायडू कभी वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, आज वही नायडू गुस्से से लाल होकर केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं। उनका साफ कहना है, मेरी मांग पूरी करो वरना एनडीए की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। दोस्तों, नायडू का यह गुस्सा यूं ही नहीं फूटा। बीजेपी की गलतियों ने उन्हें इस कदर बेकाबू कर दिया कि अब वो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। नायडू की चेतावनी है, अगर मेरी राजनीति बर्बाद हुई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मोदी सरकार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि राजनीति में याद रखा जाएगा। दोस्तों, नायडू की बेचैनी की वजह साफ है। आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं और इसके लिए वो सीधे सीधे पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हुआ यह कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ की ऐसी मार झाड़ी कि आंध्र प्रदेश का मछली और झींगा निर्यात तबाह होने की कगार पर पहुंच गया। नायडू ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर साफ कह दिया, मोदी जी, ट्रंप को आंखें दिखाओ वरना आंध्र की जनता मुझे माफ नहीं करेगी और अगर ऐसा हुआ तो मैं एनडीए को माफ नहीं करूंगा। दोस्तों, ट्रंप ने भारत से झींगा और मछली निर्यात पर 27% टैरिफ ठोक दिया। इसके ऊपर से 5.77% प्रतिपूरक शुल्क और 1.38% एंटी डंपिंग शुल्क का तड़का लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि आंध्र प्रदेश के एक्वा किसानों की कमर टूट गई। जहां भारत को इतना भारी टैरिफ झेलना पड़ रहा है, वहीं ट्रंप ने इक्वाडोर जैसे देशों को सिर्फ 10% टैरिफ की छूट दे दी। अब सवाल यह है कि क्या भारत के किसानों का खून पसीना सस्ते दामों पर लूटने के लिए है? नायडू का कहना है, हमारा झींगा अब महंगा हो जाएगा। वियतनाम, थाईलैंड और इक्वाडोर हमसे बाजी मार लेंगे। कोल्ड स्टोरेज भर गए हैं, ऑर्डर रद्द हो रहे हैं और लाखों किसानों की रोजी रोटी दांव पर लग गई है। दोस्तों, नायडू ने चिट्ठी में अपना दर्द बयां करते हुए कहा, मोदी जी, आपने वक्फ बिल पर मेरा साथ लिया, लेकिन अब जब मेरे राज्य की बारी आई, आप चुप क्यों हैं? यह क्या दोस्ती है? एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ से कुछ नहीं दिया। नायडू की मांग है कि केंद्र सरकार तुरंत अमेरिका से बात करे और झींगा निर्यात को टैरिफ से छूट दिलाए। उनका कहना है, यह सिर्फ मछली का सवाल नहीं, यह आंध्र की अर्थव्यवस्था का सवाल है। 5 लाख से ज्यादा एक्वा किसान, उनके परिवार और इससे जुड़े उद्योग तबाह हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो जनता का गुस्सा मुझ पर फूटेगा और मेरा गुस्सा आप पर। दोस्तों, नायडू क्या यह आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ट्रंप के सामने घुटने टेक चुके हैं? क्या वो याद दिला रहे हैं कि याद है ना, जब मोदी जी अमेरिका गए थे और ट्रंप से गले मिले थे, वो दोस्ती कहां गई? शायद नायडू यही कह रहे हैं कि अब जब ट्रंप ने टैरिफ का तमाचा मारा तो मोदी जी की बोलती क्यों बंद हो गई? क्या नायडू तंज कस रहे हैं कि कोविड में थाली बजवाने और मोबाइल की लाइट जलवाने वाले मोदी अब आर्थिक तूफान के सामने चुप क्यों हैं? क्या नायडू ये पूछने की हिमाकत कर रहे हैं कि 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई आसमान पर और अब ये टैरिफ का झटका? नायडू पूछ रहे हैं क्या कि मोदी जी कहां गायब हो गए? आइए जनता को जवाब दीजिए। दोस्तों, आंकड़े डराने वाले हैं। भारत हर साल अमेरिका को $2.5 अरब का समुद्री उत्पाद निर्यात करता है, जिसमें 92% हिस्सा झींगा का है। आंध्र प्रदेश इस निर्यात का बड़ा केंद्र है। ट्रंप के टैरिफ से कीमतें बढ़ेंगी और ऑर्डर रद्द होंगे और किसानों को उत्पादन घटाना पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज में पहले से पैक झींगा फंसा पड़ा है और नुकसान करोड़ों में हो रहा है। नायडू चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, मोदी जी, ये संकट मेरे गले की हड्डी बन गया है, इसे हल करो वरना मैं एनडीए को हिलाकर रख दूंगा। दोस्तों, क्या नायडू का ये अल्टीमेटम है? एनडीए पर तलवार लटक रही है। दोस्तों, क्या नायडू ने साफ कर दिया कि अगर केंद्र ने उनकी मांग ना मानी तो वो एनडीए से हाथ खींच सकते हैं? क्योंकि ये तो नायडू भी कहते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी राजनीति को पटरी पर लाया, इसे बर्बाद होने नहीं दूंगा। तो क्या अगर राज्य को बचाने के लिए नायडू को मोदी शाह से जंग लड़नी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे? दोस्तों, क्या नायडू की यह धमकी एनडीए के लिए खतरे की घंटी है? अगर नायडू समर्थन वापस लेते हैं तो मोदी सरकार अल्पमत में आ सकती है। दोस्तों, इस मसले ने विपक्ष को भी बैठे बिठाए हथियार दे दिया। राहुल गांधी और दूसरी पार्टियां पहले से ही टैरिफ और आर्थिक संकट पर मोदी को घेर रही है। अब जब एनडीए का अपना सहयोगी ही बगावत पर उतर आया तो बीजेपी की मुश्किलें दोगुनी हो गई। नायडू का शायद कहना है, मोदी जी, ट्रंप को आंखें दिखाने का वक्त आ गया है।
वरना जनता आपको कुर्सी से उतार फेंकेगी और मैं उसमें साथ दूंगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या मोदी ट्रंप से बात करेंगे? क्या वो नायडू के गुस्से को शांत कर पाएंगे या फिर नायडू का यह अल्टीमेटम एनडीए सरकार की नींव हिला देगा? अगर केंद्र ने वक्त रहते कदम नहीं उठाया तो आंध्र के किसानों का गुस्सा नायडू पर फूटेगा और नायडू का गुस्सा मोदी शाह पर। नतीजा क्या होगा आप जानते हैं। देश की सियासत में भूचाल आना तय है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या नायडू की धमकी से मोदी सरकार डरेगी? क्या ट्रंप के सामने भारत को झुकना पड़ेगा या फिर भारत के सामने ट्रंप झुकेंगे? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर को शेयर करें ताकि हर कोई इस संकट से वाकिफ हो सके, जागरूक रहे, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ आंध्र प्रदेश नहीं, पूरे देश की सियासत और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।